उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India. Matter of fact, हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट के बाहर के दोस्तों 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। दुनिया भर से ना सिर्फ घोड़े बल्कि शेख लोग जा रहे हैं, जाके देख के आ रहे हैं। MBS 3 दफा वहाँ चला गया है, 2 या 3 दफा। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं? इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ है, उसके वजीर 40 करोड़ ऑलमोस्ट अब हो चुकी, चाइना अब हो चुकी है ना, तो इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है और उसके वजीर कितने हैं? 31। मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट के बाहर के दोस्तों 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े गिफ्ट, लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह कि लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जी क्या समझते हैं कि दुनिया इस टाइम इंडिया को कैसे देख रही है? 2024 के स्टार्ट में पाकिस्तान को कैसे देख रही है? पाकिस्तान ने 2023 में क्या अचीव किया और इंडिया ने क्या अचीव किया? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान ने तो 2023 में कुछ भी अचीव नहीं किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक करम करे कि 2024 में पाकिस्तान अचीव करे, वो अचीवमेंट करे जो हमारा हक है। ठीक है। दूसरी बात यह कि 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की। पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ है, उसके वजीर 40 करोड़ ऑलमोस्ट अब हो चुकी, चाइना अब हो चुकी है ना, तो इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है और उसके वजीर कितने हैं? 31। ठीक। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है। और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 500 यूनिट बिजली के और उसके टेलीफोन के जो अखराजात हैं वो उनको फ्री हैं। ठीक है, मंथली। और इसके अलावा जो है अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो उनके साथ प्रोटोकॉल चलता है, उनकी 16.5 करोड़ रुपया लगता है सालाना एक बंदे पे। 90 बंदे हैं, अब आप अंदाज़ा कर लें खुद ही, वो गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। रही बात आपकी तरक्की की, जब तक आप ये काम नहीं करते, चाइना में तरक्की की रफ्तार देख लें। 1960 में मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जापान को आपने कर्जा दिया था। अब जापान कहाँ पे है? आप कहाँ पे हैं? मोदी साहब जो है ना, वो एक उनका विजन है कि हमने हिंदुस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके
हम आसमान कहते हैं, वो आकाश कहते हैं। ठीक है। आकाश की था बुलंदियों पे लेके जाना है हमने, ठीक है। तो अब वहाँ अपने विजन में कितना पूरा उतर रहे हैं या उम्मीद वो नजर आ अपने रही है? विजन में पूरा 100% उतर रहे हैं। अगर ये देख लें, छोटी मेहरान गाड़ी यहाँ 32 लाख की है, Almost। इतने की है, और वहाँ वो 12 लाख की गाड़ी है। ठीक हो देख लें, टैक्स वहाँ भी 12 लाख से भी कम है। देखने वाले जरूर बताइएगा, वहाँ पे मैंने सुना 5-6 लाख के राउंड अबाउट है। बस यही है ना, हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकली एजेंडा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम लेवल पे आएगा। हमारे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी वो टूरिज्म को बेनिफिट देगी, उनको मतलब यहाँ से सहूलियात हाँ, वो फिर ही हमारा मुल्क वो एवरेज आएगा आगे। तो ये बताइएगा सर, हमारे अगर दो मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की बात करें सर, उन्होंने टूरिज्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। उनके जो नई नई जदीद चीज़ें बन रही है, लाइक मंदिर बन रहे हैं, या फिर उनका वहाँ पे एयरलाइन बन रहा है, या जो भी बन रहे हैं, कश्मीर में श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बना है सर, दुनिया भर से ना सिर्फ घोड़े बल्कि शेख लोग जा रहे हैं, जाके देख के आ रहे हैं। MBS 3 दफ़ा वहाँ चला गया है, 2 या 3 दफ़ा। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं? देखें जी, मेन चीज़ होती है आपकी ना इकॉनमी अगर स्टेबल है, ठीक है ना, आपके पास पैसे हैं, आप एक पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, जनरेट रेवेन्यू हो रहा है, तो आप उसको ना इकॉनमी में लगाएं, अपने टूरिज्म को बेहतर करें, फिर ये वहाँ आएगी ना। इधर महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है, फॉरेनर ने आके क्या करना है। हम इंडिया का और हमारा कंपैरिजन कर लें, सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही आप देख लें, हमारा कहाँ पे है और उनका कहाँ पे है, ठीक है ना। वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, टूरिज्म वहीं पे जाएंगे ना जहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी होगा। जापान के, वहाँ पर अमेरिका के, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। वहाँ पर जाके खुश हो रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो वहाँ जाके वो खुश हो रहे हैं। सर ऐसा शेख भी वहाँ MBS भी गए थे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह के आए थे कि भाई अच्छा मुल्क है। वहाँ पर वो सिक्योरिटी इशूज़ नहीं करते, लेकिन MBS की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं है। क्या वजूहत है सर? मैडम यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पॉलिटिकली एजेंडा है ना, हमारे साथ अफगानिस्तान है, हमें उसकी सरहद से ख़तरात हैं, हमारे साथ इंडिया है, हमें उधर से ख़तरात हैं। अब जिस फॉरेनर ने आना है वो पहले ये देखेगा ना ये मुल्क स्टेबल है कि नहीं। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर आई, और उन्होंने फिर और उसके चाहे उनके ऊपर हिंदुत्व का इल्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, मैं बल्कि ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किन की है, हिंदुओं की है, तो जाहिर है वो उनको उनके लिए वो पॉपुलर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं। वो he was a DCM in Washington DC, he was an ambassador, he was a secretary foreign affairs। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रांग बनाई है। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact। हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं।